जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। शनिवार को हुए चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया है। चुनाव में कुल 725 सांसदों ने वोट किया। इनमें से जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले। जगदीप धनखड़ अब 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। वरीयता के क्रम में उपराष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। वो राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं। वहीं अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता। मगर ऐसा क्यों, जबकि बाकी सभी पदों के लिए वेतन का प्रावधान है? अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इसी सवाल का जवाब संविधान के नियमों के तहत देते हैं, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे कि फिर उपराष्ट्रपति पद पर बैठने वाले शख्स के पास पैसे कहां से आते हैं। उपराष्ट्रपति की सैलरी संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसीलिए सभापति के तौर पर उन्हें सैलरी और सुविधाएं दी जाती हैं। उपराष्ट्रपति को हर महीने 4 लाख रुपए वेतन दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं, जिनमें रहने के लिए एक अच्छा बंगला, मुफ्त चिकित्सा की सुविधा, ट्रेन और हवाई सफर की भी फ्री सुविधा, पूरी सुरक्षा और स्टाफ मिलता है। इसके अलावा लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फोन की सुविधा भी मिलती है। रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति को पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है। इसके अलावा इन्हें भी राष्ट्रपति की तरह ही कई सुविधाएं और मिलती हैं। आपको बता दें कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का होता है। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का जिक्र है। ये इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के जरिए होता है। इनमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा होने के 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। आपको बता दें कि देश के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 तारीख को शपथ लेंगे और मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।